साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण बीजेपी की प्राथमिकता है। संकल्प पत्र में भी बीजेपी ने महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की हैं। बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी और होली दिवाली पर एक गैस सिलेंडर फ्री देने का वादा किया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख का हेल्थ कवर देने का भी ऐलान किया गया है, जिसमें 5 लाख केंद्र और 5 राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। आयुष्मान भारत में हमने तय किया है कि दिल्ली की सरकार बनने पर प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत को, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसको लेटर और स्पिरिट में पहली कैबिनेट में इंप्लीमेंट करेंगे और इसके साथ साथ हम 5 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, यानी टोटल 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत के तहत मिलेगा। हमारी सरकार 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए, एल्डर सिटीजन्स के लिए, उनकी सीनियर सिटीजन्स की जो पेंशन है उसको 2000 से 2050 500 2500 प्रति माह कर दिया जाएगा और उसी तरीके से सीनियर सिटीजन्स जो 70 साल से ऊपर के हैं और जो हमारे विधवा बहनें हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और जो हमारे स्पेशल एबल्ड लोग हैं, उनको जो डेस्टिट्यूट हैं, उन सबको 3000 रुपए यानी 2500 से बढ़ाकर उनकी पेंशन को 3000 रुपए कर दिया जाएगा। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि आपदा पार्टी ने सारी स्कीम्स को हॉल्ट कर दिया, पेंशन देना बंद कर दिया। 80,000 बुजुर्ग बेचारे इस दुनिया से चले गए, वो शांत हो गए, उनकी जगह को भी इन्होंने नहीं भरा है। यहां दिल्ली में अटल कैंटीन को सभी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में न्यूट्रिशियस मील 5 रुपए में देने मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। 5 रुपए में उनको भरपेट भोजन मिल सके, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हम अटल कैंटीन योजना को हम लॉन्च करेंगे। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि 2015 में आम आदमी पार्टी ने 100 जगहों पर कैंटीन चलाने का, आम आदमी कैंटीन चलाने का निर्णय लिया था, जो आज दिन तक दिल्ली के 100 लोकेशंस पर गरीब लोग इंतजार कर रहे हैं। और यह बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से गरीब आदमियों का, गरीब लोगों का मजाक उड़ाया है, खिल्ली उड़ाई है, उनका जिस तरीके से उनके साथ धोखा दिया है। ये समय आ गया है कि उनको इसका
भरपूर जवाब मिले। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड मांगने की प्रथा, ये दिस इज अ वेलकम स्टेप कि यह पॉलिटिकल कल्चर में जो परिवर्तन आया है, जो सीरियसनेस आई है, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के डिलीवरी, ड्यू डिलिजेंस एंड लास्ट माइल डिलीवरी का नतीजा है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार से बना है कि जो कहा था वो किया है, और जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बना है। और इसीलिए एक शब्दावली और एक वाक्य बहुत भारत की जनता में और दिल्ली की जनता में भी वो समा गया कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी, और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली, और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए, अब ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, आपने फ्री तो कर दिया, लेकिन बसेस कितनी बढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कितनी बढ़ाई। सो लास्ट माइल डिलीवरी, इसलिए हम उसको सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है और कई बड़ी घोषणाएं इस दौरान की गई हैं। अब इसी को लेकर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ चुके हैं, कुछ मेहमान भी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जोली हैं, बीजेपी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका लाइव टाइम्स पर। इसके अलावा शालिनी झा हैं, दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। कमलेश सिंह भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से, ग्राउंड जीरो से लाइव। कमलेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब संकल्प पत्र के जरिए ना सिर्फ आधी आबादी को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई संकल्प पत्र में, बल्कि हर वर्ग को देखकर यह संकल्प पत्र बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, बहुत ज्यादा सोच समझकर कि ताकि हर वर्ग को इसमें शामिल कर लिया जाए। जी, निश्चित रूप से चूंकि दिल्ली का चुनाव काफी दिलचस्प है और काफी पेचीदा भी है, इसलिए कि एक तरफ वो सरकार है जो लगातार फ्री वादों की झड़ी लगा रही है। इसमें इसकी काट के लिए बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं था, लिहाजा बीजेपी को भी अपनी घोषणा में महिलाओं की आधी आबादी के लिए समृद्धि योजना लाने की बात कहनी पड़ी, क्योंकि आधी आबादी ही यहाँ वोट डिसाइड करती है और किसकी सरकार बनेगी। इसने अब देखा कि समृद्धि योजना के तहत गैस सिलेंडर जो फ्री करने की बात साल में 2 बार होली और दीपावली के मौके पर, इसके अलावा 500 रुपया सब्सिडी हर गैस सिलेंडर पर देने की बात, निश्चित रूप से लोक लुभावन बातें हैं। और आपने एक भी देखा, जब जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी योजनाएं दिल्ली सरकार में ऑलरेडी चल रही, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार जो भी सरकार योजना चला रही है लोक लुभावन की, उन तमाम योजनाओं को केंद्र सरकार या दिल्ली की सरकार बीजेपी अगर बनेगी तो बंद नहीं करेगी। यानी साफ है कि जो फ्री बिजली पानी का जो एजेंडा आम आदमी पार्टी की सरकार चला रही थी, उस एजेंडे पर ये सरकार भी कायम रहेगी। हो सकता है, क्योंकि ये 3 पार्ट में संकल्प पत्र आना है। ये पहला पार्ट महिलाओं को, बुजुर्गों को समर्पित था, तो आपने देखा कि महिला और बुजुर्गों को समर्पित ही योजनाओं की घोषणा की। और 2 पार्ट जो होंगे, हो सकता है कि उसमें बिजली पानी का भी जिक्र हो। जो मेरे पास जो सोर्सेज की खबर मिल रही है कि ये बिजली पानी के मसले पर फ्री पानी 24/7 का वादा तो बीजेपी करेगी, इसके साथ साथ ये भी वादा करेगी 300 बिजली फ्री देने का भी वादा करेगी। ये इनके अलावा पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि तमाम योजनाओं में किसी में करप्शन नहीं होगा। जो फ्री योजनाएं आम आदमी पार्टी द्वारा चलाई जा रही है उनको और मजबूत सेकंड और थर्ड पार्ट देखना बाकी है। हमारे साथ बीजेपी नेता हैं विजय जोली जी, अब उनसे हम इसको लेकर सवाल कर लेते हैं कि विजय जी, क्योंकि ये तो पहला पार्ट था, इसमें महिलाओं को के लिए घोषणाएं कर दी गई आपकी तरफ से, बुजुर्गों के लिए कर दी गई, एक तरह से कहा जाए तो तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी सेकेंड और थर्ड पार्ट बाकी है। विजय जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने पहले चरण में संकल्प पत्र में 10 मुद्दों के ऊपर आज दिल्ली और देश की जनता के समक्ष अपनी कमिटमेंट्स को रखा है, ये मोदी की गारंटी है जिनको भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। और सबसे पहले मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी हमारे खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है कि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जो भी सुविधाएं दिल्ली की जनता को, बिजली, पानी, सड़क, उनके ऊपर जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको भाजपा की सरकार समाप्त कर देगी। ये सरासर भ्रमक है, ये सरासर झूठ है। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से ये साफ कर दिया है, जो भी सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिल रही हैं ये मिलती रहेंगी, लेकिन उनके अंदर इजाफा करते हुए दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह जो पैसे बढ़ाकर देने की बात हुई है 2,500 रुपया, जो बात हुई है दिल्ली के बुजुर्गों को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन के बारे में दी गई है, जो गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का संकल्प लिया गया है, जो एलपीजी के गैस सिलेंडर के ऊपर 500 रुपए की सब्सिडी देने का कमिटमेंट किया गया है, जो होली और दिवाली त्योहारों के ऊपर एक सब्सिडी का गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात हुई है, और उनके साथ साथ जो 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिल्ली की जनता को दिया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प का पहला हिस्सा है और दिल्ली की जनता के जीवन को और सुदृढ़ करने के लिए अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी, केंद्र में भाजपा की सरकार और दिल्ली में भाजपा की सरकार, तो दिल्ली का सर्वगीन विकास किसानों से लेकर बड़ों तक, बड़ों से लेकर महिलाओं तक, महिलाओं से लेकर युवाओं तक और युवाओं से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व वृद्धि होगी उसका लाभ और किसी को नहीं, दिल्ली की जनता को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है। और उसका पहला उदाहरण आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपने उद्बोधन में आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताया है। ठीक है विजय जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनमोल पवार जी। अनमोल जी, बीजेपी की तरफ से आज संकल्प पत्र जारी कर दिया है, कई बड़ी घोषणाएं इसमें की गई हैं बीजेपी की तरफ से दिल्ली वासियों के लिए। आप लोगों की तरफ से 2100 रुपए की घोषणा महिलाओं के लिए की गई थी, बीजेपी की तरफ से 2500 रुपए उसे कर दिया गया है, यानी कि नहले पे धैला बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनमोल जी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली का विकास तभी हो पाएगा जब केंद्र और राज्य में दोनों में ही बीजेपी की सरकार होगी। स्वाति जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस बार दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो चाहे 2500 का ऐलान करें, चाहे 25,000 का ऐलान करें, दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है। आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता या कोई भी नेता ये नहीं बता पाया कि उसका दिल्ली वासियों के लिए क्या विजन है, क्या उनका एजेंडा है, कौन उनका मुख्यमंत्री चेहरा है। और ये बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, जी हम संकल्पबद्ध हैं और हम कटिबद्ध हैं, पता नहीं क्या क्या है। भाई 20 राज्यों में सरकार है तुम्हारी, किसने रोक रखा था? 20 राज्यों में डबल इंजन सरकार है तुम्हारी। एक राज्य बताओ जहां तुमने 24 घंटे मुफ्त बिजली दी हो, एक राज्य बताओ जहां तुमने 24 घंटे पानी की सुविधा मुहैया कराई हो, एक राज्य बताओ जहां तुमने सरकारी स्कूल बेहतर किए हो, एक राज्य बताओ जहां स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की हो।
और दूर मत जाओ, दिल्ली से सटे गाजियाबाद चले जाओ, नोएडा चले जाओ। उत्तर प्रदेश में तो 27,000 स्कूल बंद हो गए, मध्य प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद हो गए, गोवा में 5,000 स्कूल बंद हो गए, इनके गुजरात में 50,000 स्कूल बंद हो गए। तो ये जनता को बेवकूफ मानते हैं, ये मानते हैं कि इनसे समझदार कोई है नहीं, टीवी पे आओ, झूठ बोलो और उसके बाद जो है नाटक करके जनता को भ्रमित करके उनका वोट किसी भी तरह से हासिल करो। लेकिन दिल्ली की जनता तो बार बार ये साबित कर चुकी कि उन्हें फर्क पता है काम की राजनीति में और जुमलेबाजी की राजनीति में। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया था कि वो अपनी महिलाओं और बहनों के लिए बस की यात्रा मुफ्त करेंगे, वो उन्होंने की। उन्होंने वादा किया था कि वो अपने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त करेंगे, तो आज दिल्ली की जनता उन्हें श्रवण कुमार के नाम से बुलाती है। और दिल्ली की जनता को यह भी भरोसा है कि जिस व्यक्ति ने पिछले 10 साल में इतना काम करके दिखा दिया जो आज तक कोई सरकार पिछले 75 साल में नहीं कर पाई, तो वो आने वाले समय में संजीवनी योजना को भी लागू करेगा, जिसमें हर महिला को प्रति माह 2100 रुपए दिया जाएगा। महिला सम्मान योजना लागू करेगा, जिसमें हर महिला को 2100 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और संजीवनी योजना भी लागू की जाएगी, जिसमें हर बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पताल में जो भी व्यक्ति 60 साल से ज्यादा उम्र का है उसका मुफ्त इलाज कराया जाएगा, किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं होगा। और जहां तक इन्होंने संजीवनी योजना की बात की, आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्टे लगा दिया उस बात पे। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये स्पष्ट तौर पे कहा कि संजीवनी योजना से उनका यही अंदेशा था कि संजीवनी योजना से बेहतर है दिल्ली की स्वास्थ्य योजना, जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना पड़ता, चाहे टेस्ट हो चाहे सर्जरी हो। लेकिन संजीवनी योजना में आयुष्मान योजना में आपने देखा कि किसी भी व्यक्ति की अगर आय 10,000 से कम है, केवल वही व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। और इन्हीं की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने समय समय पे कहा कि उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार है। और कल को जब सरकार बदलेगी तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निकल के आएगा आयुष्मान योजना में से, क्योंकि इनके एक ही नंबर पे 10-10 लाख लोगों के नाम रजिस्टर हैं। बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं 400-500 जो केवल कागजों पे हैं, जो असल तौर पे जो है एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता को 2020 में वादा किया था कि वो 40 लाख जो हमारे पूर्वांचली भाई बहन हैं उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा, वो पूरा नहीं किया। उन्होंने वादा किया था कि 10 नए कॉलेज और 200 नए स्कूल बनाए जाएंगे, वो पूरा नहीं किया। उन्होंने वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान, 2022 तक हर व्यक्ति को पक्का मकान दिया जाएगा, केवल 4700 मकान दे पाए। आज भी 15 लाख से ज्यादा लोग जो है अपने पक्के मकान के लिए इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने वादा किया था कि ये ट्रेडर्स को जो है, क्योंकि विजय जी हमारे साथ बने हुए हैं और हंस भी रहे हैं। विजय जी, अब जो वादे आप लोगों की तरफ से पहले किए गए थे, अनमोल जी कह रहे हैं वही आप लोगों ने पूरे नहीं किए, तो अब ये नए वादों की जड़ी आपने लगा दी है, वो कैसे पूरा करेंगे? देखिए, पहले तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार 15 साल तक रही और पिछले 3 चुनावों में बार बार जुमलाबाजी कर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को ठगा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी सरकार थी जब पूरे देश के अंदर दिल्ली में कोरोना की महामारी की लहर चल रही थी, दिल्ली में 25,000 लोगों की मौतें हो गई। उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर शराब नीति बना रही थी। गली गली कूचे कूचे किसने शराब के ठेके खोले? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने खोले। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उस समय जब दिल्ली की जनता को दवाइयों की जरूरत थी, अस्पतालों में बेड्स की जरूरत थी, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत थी, दिल्ली की सत्ताधारी सरकार और उसके नुमाइंदे गायब रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या बलियान जो इनका एमएलए है मोकोका में टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर, क्या पुलिस ने उसको धर दबोचा नहीं? उसके एविडेंस सोशल मीडिया पे आए। क्या देवली के विधायक प्रकाश जारवाल ने एक इनोसेंट व्यक्ति का मर्डर कराने के अंदर उसका हाथ नहीं था? अब आम आदमी पार्टी तो कहेगी हमने तो उसको टिकट नहीं दिया। आप ऐसे अराजक तत्वों को साथ लेके चलोगे? मेहरौली के विधायक जो वो यादव थे, उन्होंने बेअदबी करी
कुरान की और अपने गुरु ग्रंथ साहब की, उनको इन्होंने हटाया। लेकिन किस प्रकार का जमावड़ा लेकर ये दिल्ली के सामने अपने विधायक और उनके नेतृत्व को पेश करते हैं और फिर आरोप और प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं। इनकी सरकार के समय एक एक स्कूल के अंदर 25-25 लाख रुपए का कमरा बनाया गया और ये कहते हैं हमने आमूलचूल परिवर्तन कर लिया। ये झूठ बोलते हैं। मध्य प्रदेश में, गोवा में, राजस्थान में कोई स्कूल बंद नहीं हुआ। ये इनकी कारगुजारी का और इनकी जुमलेबाजी का एक तरीका है। टीवी के सामने बैठो, सोशल मीडिया के इंटरव्यूज में बैठो, झूठी बातें करो, लोगों को लुभाने वादे करो और फिर भाग जाओ। इसलिए मेरा ये मानना है, दिल्ली को लड़ने वाले लोग नहीं चाहिए, दिल्ली को विकास करने वाले लोग चाहिए। डबल इंजन की सरकार चाहिए। दिल्ली को लड़ने वाले लोग नहीं चाहिए अनमोल जी। विजय जी कह रहे हैं दिल्ली को विकास वाले लोग चाहिए जो दिल्ली की रफ्तार को आगे बढ़ा सके। अनमोल जी आप कुछ कह रहे थे, जी बोलिए। देखिए मैं तो आपको एक तथ्य दिखा रहा हूं। ऐसा है ना, ये झूठ बोलते हैं। मेरे ख्याल से स्क्रीन पे अभी ये देखिए, ये रहे मध्य प्रदेश में 6000 स्कूल बंद। ऐसा ना, ये झूठ की फैक्ट्री है दरअसल। ये रहे 50,000 देश में 50,000 सरकारी स्कूल बंद। ये भाजपा जो है, भाजपा से बड़ी झूठ की फैक्ट्री है नहीं दरअसल। ये रहे गोवा में 694 प्राइमरी स्कूल बंद, प्राइमरी हैं ये, वैसे 5000 बंद हुए हैं। ये रहे मध्य प्रदेश में ये 5000 स्कूल बंद। ये रहे और भी दिखा देता हूं मैं, एक सेकंड। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखिए क्या कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ पे टीचर्स की भी कमी है उत्तर प्रदेश के स्कूलों में। तो ये देखिए मध्य प्रदेश में 90% पानी नहीं आता, टॉयलेट की सुविधाएं नहीं है। तो ये तो रही तथ्यों की बात। अब दूसरी बात आप देखिए, बड़ा गौर कीजिए, दिल्ली की जनता सब देख रही है। मैंने इनसे सवाल पूछा कि भाई आपकी 20 राज्यों में सरकार है, डबल इंजन सरकार है, हो सकता है ट्रिपल इंजन भी हो, म्युनिसिपैलिटी में भी हो। भाई बता देते ना कि जी हमने इस राज्य में हम 24 घंटे बिजली देते हैं, आप शांत हो जाइए। इस राज्य में हम मुफ्त पानी देते हैं, आप शांत हो जाइए। इस राज्य में हमारे सरकारी स्कूल जाके देख लीजिए, हमने ये काम किया है। इस राज्य में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं देख लीजिए, हमने ये काम किया है। उस पे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और इतना बुरा हाल है इनका दिल्ली में स्वाति जी कि परसों इतने बौखलाए हुए हैं। परसों ठीक है अनमोल जी, अब क्योंकि समय कम है मैं लौटूंगा आपके पास। हमारी संवाददाता शालिनी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई है, शालिनी से भी रिएक्शन लेते हैं। शालिनी, बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है, हर वर्ग को साधने की इसमें कोशिश की जा रही है। ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले महिला योजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि वो हर जीतने के बाद हर महिला को 2100 रुपये देंगे। उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस ने भी सेम यही हथकंडा महिलाओं को साधने के लिए अपनाया, 2500 देने की बात करी। आज बीजेपी का जो संकल्प पत्र आया है उसमें साफ तौर पर ये नजर आया स्वाति कि महिला और बुजुर्गों को जो साधने की कोशिश कर रही हैं सभी पार्टियां, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए कि इन्हीं महिला योजना की वजह से बीजेपी को मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है उसमें जीत हासिल हुई और इन योजनाओं का फायदा ग्राउंड पर दिखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार दिल्ली का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि तीनों ही पार्टी महिलाओं वोटर्स को साधने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। और इसी बीच जो आयुष्मान योजना के बीच जो दो फाड़ नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, वो भी अब जेपी नड्डा ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि जब उनकी सरकार बनेगी तो संजीवनी योजना नहीं बल्कि आयुष्मान योजना जो है वो लागू होगी और इसमें क्या कुछ फायदे जो बुजुर्गों को हैं वो मिलने वाले हैं वो भी उन्होंने गिनवाया। लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि ये पूरी तरीके से जुमला है, कोई संकल्प जो पत्र इन्होंने जारी किया है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी चाहे मुफ्त बिजली की बात करे या फिर संजीवनी योजना, वो सभी योजनाएं ग्राउंड पर फेल नजर आ रही हैं। ये आम आदमी पार्टी का कहना है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। कमलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और अनमोल जी और विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो दिल्ली में बीजेपी की तरफ